हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सुनील कौशल में। दोस्तों, आज जैसे बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सभी माता पिता के लिए, वैसे बच्चों के लिए, स्कूलों के लिए, टीचर्स के लिए। भले ही टॉपिक का नाम है चैलेंजेस ऑफ टीचर्स, चैलेंजेस ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, कोविड से पहले की बात याद करो। मैं सभी पेरेंट्स से ये बात करना चाहता हूँ, क्योंकि टीचर भी पेरेंट्स हैं, प्रिंसिपल्स भी पेरेंट्स हैं, जो स्कूल चला रहे हैं वो भी पेरेंट्स हैं। कोविड से पहले का जो माहौल था, हम अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए तब भी उतने ही ज़्यादा सक्रिय थे जितने अब हैं, उतने ही ज़्यादा चिंतित थे जितने अब हैं। लेकिन 2019 में और 2024 में एक बहुत बड़ा ज़मीन आसमान का गैप आ चुका है। वो क्या है, आज के इस वीडियो में आप लोगों को ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आपने आज की जो मैं चीज़ें डिस्कस आपके साथ करने वाला हूँ, एक तो थोड़ा सा मैं बुरा मत मानिएगा, आजकल मैं अपनी बात भी खुद कहूँगा कि एक पेशेंस लेवल जो है वो काफ़ी हद तक हमारा ख़त्म हो चुका है। चाहे रीडिंग की बात करें, चाहे सुनने की बात करें किसी को, चाहे कोई सलाह मशवरा की बात करें, वी हैव वेरी लेस पेशेंस लेवल नाउ। अगर चैलेंजेस ऑफ टीचर्स की बात करूं तो मैंने कहा अभी पेरेंट्स के लिए, सबके लिए ये आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं जैसे 2019 की और 2024 के बीच के गैप की बात कर रहा हूं। बीच में कोरोना आया। कोरोना में लगभग 6 महीने तक बच्चों की जो पढ़ाई है वो नहीं हो पाई। हर पेरेंट मेरी बात से एग्री होंगे, और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, थोड़ा टाइम जरूर निकालिए, अपने मन की बात जरूर लिखिए वहां पे कि क्या कोई भी पेरेंट, चाहे वो टीचर है, वो भी मैंने कहा वो भी पेरेंट्स हैं, मैनेजमेंट भी पेरेंट्स हैं, उनके बच्चे हैं, भाई बहन हैं, क्या कोई भी चाहता कि मेरे बच्चे के हाथ में मोबाइल आए? उस टाइम, उससे पहले चले जाओ तो स्कूल में मोबाइल ले जाना तक बैन था टीचर्स के लिए। लेकिन बच्चे को मोबाइल देना तो बड़ी दूर की बात है। बच्चे को मोबाइल तो समझ लो कि अपने लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम आपने क्रिएट कर लिया। आप बहुत गुस्सा करते थे जब बच्चे के हाथ में मोबाइल आ जाता था, बच्चा मोबाइल उठा लेता था, बहुत गुस्सा करते थे। वो क्यों करते थे कि बच्चे का माइंड डाइवर्ट होगा, इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो बच्चा देख सकता है। और बच्चे को बड़ी परमिशन लेनी पड़ती थी आपसे, पेरेंट से, कि मैं ये थोड़ी देर के लिए गेम खेल लूँ पापा, मम्मा मैं थोड़ी देर के लिए इस पे थोड़ा सा ये प्रोग्राम देख लूं। तो हम बोलते थे, हम चाइल्ड लॉक लगाते थे उसमें। चाइल्ड लॉक में क्या होता था कि लाइक हम नहीं चाहते थे कि बच्चा कुछ ऐसी सेंसिटिव चीजें देख पाए इस उम्र में कि बच्चे को कोई पता नहीं लगना चाहिए। क्योंकि 2019 तक अगर मैं बात करूं बच्चे की परवरिश की, तो मैं ये कहूंगा, छोटे बच्चे से लेकर के +2 तक के बच्चे को हर साल, हर स्टेप बाय स्टेप छोटी छोटी चीजें बताई जाती थी। अगर मैं ये बात करूं कि माताएं अपने बेटियों को हर वो जो मतलब एक ऑर्गेनिज्म, जैसे हार्मोनिटिकल जो हमारे अंदर चीजें आती हैं, या जो लड़के होते हैं, धीरे धीरे पता लगता था। तो इस तरह से ग्रो भी करते थे और बच्चों को दुनिया के बारे में धीरे धीरे पता चलता था, और एक बैलेंस बना हुआ था, एक बैलेंस बना हुआ था। पढ़ाई की तरफ भी उनका ध्यान होता था, खेलने की तरफ भी उनका बच्चों का ध्यान होता था, दोस्तों से बातचीत करने का भी एक अंदर एक जिज्ञासा होती थी, एक ज़ील होती थी। पूछते थे, पापा मैं उनसे उससे अपने फ्रेंड के साथ मिलने के लिए जा रहा हूँ, कुछ डिस्कशन करनी है, कुछ नोट्स एक्सचेंज करने हैं। ये माहौल था। और इसके अलावा हमें पता होता था इसके कितने 4 दोस्त हैं, 6 दोस्त हैं, उनको हम पर्सनली जानते थे, कईयों के पेरेंट्स को हम जानते थे, हमें हर चीज का पता होता था एज ए पेरेंट। फिर हम स्कूल जाते थे, स्कूल में टीचर अगर बच्चे को पढ़ा रहा है, कई बार पीटीएम में इतनी डिस्कशन हो जाती थी कि भाई आपके बच्चे ने पढ़ाई नहीं करी, मैंने इसको होमवर्क दिया था। ये सारी चीजें चल रही थी। जैसे ही कोरोना आया, 6 महीने तक बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाई, तो इस पर एक बहुत बड़ा
एक बहुत बड़ा लाइक हंगामा भी हुआ, बहुत चर्चा हुई कि बच्चों की पढ़ाई बर्बाद हो रही है, बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। दोस्तों, आज का मैं ये टॉपिक थोड़ा लंबा जाएगा, अगर आपके पास टाइम है तो ध्यान से सुनिएगा। मैं आप लोगों को इतना कहना चाहता हूँ, जिंदगी में मैंने 10th पास था, 10th में था तो मुझे लगता था कि मैं फेल हो जाऊंगा। आई वॉज वीक इन मैथमेटिक्स, लेकिन जैसे तैसे करके मैं पास हो गया। मैंने जिंदगी में डर हमेशा रहा है कि इस बार मेरे एग्जाम अच्छे नहीं हुए, मैं फेल हो जाऊंगा, लेकिन मैं फेल कभी नहीं हुआ। एमएससी लेवल तक मैं पास होता रहा। लेकिन उसके बाद जो असली जिंदगी थी उसके बाद शुरू हुई कि आप अपने करियर में काम कर रहे हो, आप अपनी फैमिली के लिए काम कर रहे हो, आप अपनी ग्रोथ के लिए काम कर रहे हो, बाहर निकल रहे हो, चैलेंजेस आ रहे हैं बहुत तरह के, बहुत सारी चीजें मैंने जिंदगी में देखी। तो 1-2 साल तो यूपीएससी या एसएससी या अदर एग्जाम्स की तैयारी में लगे रहे, 2-3 साल। उन 2-3 साल के बाद जब कहीं कुछ नहीं बना तो प्राइवेट सेक्टर में काम करना शुरू कर दिया। तो मैं कहता हूं वो 2-3 साल भी तो बर्बाद ही हुए थे देखा जाए तो बीच में बच्चे का जब गैप आ जाता था, तो मैं अपने स्टूडेंट्स को कई बार बोलता था कि बीच में कभी ऐसा लगा कि मैं फेल हो गया, तो वो फेल नहीं हुए आप, कोई बात नहीं। कोई आदमी पहले पहुंच जाएगा, कोई आदमी बाद में पहुंचेगा, मंजिल तक पहुंचेंगे सब के सब। ठीक है, आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझने वाली बातें हैं कि बच्चों को हम मोटिवेट करते थे कि कभी एग्जाम में कभी फेल भी हो गए, +2 में बच्चा फेल हो जाता था, 10th में बच्चा फेल हो जाता था, तो हमारे सबक होते थे, हम बच्चों को सिखाते थे और बच्चे उनको फॉलो भी करते थे। लेकिन अब जो टाइम है उसमें बच्चे सुनते ही नहीं है। क्यों नहीं सुनते हैं? उसमें बच्चे आपको टाइम, पहले बोलते हैं ना पेरेंट्स को बच्चों को टाइम देना चाहिए, बच्चों से आप टाइम लेके देखो। जो बड़े बच्चे हैं, इवन छोटे बच्चे, गेम में मस्त है। कोविड के दौरान 6 महीने तक एजुकेशन फेलोर जरूर रहा, बच्चों की पढ़ाई नहीं हुई, लेकिन उसके बाद क्या डिसीजन लिया गया? ऑनलाइन पढ़ेंगे बच्चे, बिल्कुल ठीक है। ऑनलाइन में एक प्लेटफॉर्म हो सकता था, टैब मिले, लेकिन जिसके पास टैब नहीं है वो बच्चों को पेरेंट्स अपना मोबाइल दे दें। लाखों करोड़ों मोबाइल बिके, बच्चों के लिए स्पेशली खरीदे गए। जो जहर बच्चों के हम हाथ में देने से घबराते थे और बच्चा चोरी भी ले लेता था, चांटे लगा देते थे, गुस्सा करते थे बच्चों पर, क्या हाथ कैसे लगाए मोबाइल को, क्योंकि हमें पता है अभी ये उम्र नहीं है उसके हाथ में मोबाइल आने की। अगर इसके हाथ में, बच्चे के हाथ में मोबाइल आ गया ना, हम टीवी देखने से मना कर देते थे। हम बोलते थे टीवी नहीं देखना बेटा, इसका एक टाइम फिक्स कर लो आप। वो तो एक ऐसी जहर उस बच्चे के हाथ में आ गया कि कब वो जेब में डाल करके चुपचाप उसमें चैटिंग कर रहा है, यूट्यूब चला रहा है, गाने सुन रहा है, मूवी देख रहा है, या हो सकता है कोई सेंसिटिव ऐसी चीजें, क्योंकि कई तरह के लॉक्स होते हैं, लगाते हैं हम। आपका कोई गूगल पे है, पेटीएम है, कुछ भी हो सकता है। बहुत सारे ऐसे बच्चों से गलतियां भी हुई हो, कई पेरेंट्स के पैसे उड़ गए गेमिंग के चक्कर में। तो क्या वो उस टाइम इस बात का ध्यान नहीं रखा गया कि बच्चों के साथ साथ पूरी फैमिली पर इसका क्या असर होने वाला है? बच्चों के हाथ में फोन तो दे दिया था उस टाइम, और बच्चे सबसे ज्यादा खुश थे कि फोन, ओ माय गॉड, तो मेरा तो रोम रोम जाग गया उनका। लेकिन वो, मैं एक समझता हूं उस टाइम की सबसे बड़ी गलती थी। भले ही मैं आप लोगों से माफी चाहता हूं, लेकिन आज के समय में चैलेंजेस ऑफ टीचर्स क्या हैं? सबसे पहला जो चैलेंज है वो है मोबाइल। दोस्तों, 2021 में बच्चों के हाथ में मोबाइल आ गए, 20 में 21 में बच्चों ने मोबाइल का से थ्रू पढ़ाई की। कोई शक नहीं है, बच्चों ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई भी की, टीचर्स ने ऑनलाइन पढ़ाया भी। मैं भी ये भी समझता हूँ कि 2 साल अगर बच्चों की पढ़ाई पीछे हो जाती तो क्या होता, लेकिन जब 22 में स्कूल खुले तो उसके बाद उनको फिजिकली जब टीचर्स पढ़ाने लगे तो बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था फिजिकली क्लासरूम में। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये था, 1.5 साल बहुत होता है दोस्तों। एक दिन बच्चा स्कूल ना जाए तो हम बोलते हैं बच्चे कितनी पढ़ाई खराब हो गई। 1.5 साल बच्चा स्कूल नहीं गया था फिजिकली, लेकिन उसको एक लत लग गई मोबाइल की, गेम्स खेलने की, टीवी पर, स्मार्ट टीवी पर गेमिंग की। आप सबसे ज्यादा यूट्यूबर को देखोगे तो गेमिंग पर बच्चों के ज्यादा ध्यान है, कार्टून से ज्यादा।
आप कमेंट बॉक्स में लिखते जाओ, अगर मेरी बातें अगर आप लोगों को बुरी लग रही हैं तब भी लिखिए, लेकिन अगर सही लग रही हैं, आने वाली पीढ़ी के लिए आप सोचते हैं, अपने बच्चों के लिए सोचते हैं, अपने घर की अपनी नस्ल के बारे में सोचते हैं, तो लिख के बताइए कि मैं सच बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ। कि बच्चों को गेम्स की आदत होगी कि टीवी पे घंटों गेम देखते रहते हैं, क्या उनकी आंखों पर अब फर्क नहीं पड़ेगा? अगर आंखें ENT, अगर बच्चों की आंखों में असर होने लग गया है तो यहां नहीं असर होगा। किसी को सर्दी जुकाम जल्दी होने लग गया है क्योंकि इम्यून सिस्टम डाउन हो रहा है बच्चों का। बच्चे बैठे रहते हैं हर वक्त ऐसे देखते रहते हैं, लगातार ऐसे देखते रहते हैं, सर्वाइकल नहीं होगा। यही बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तो सबसे ज्यादा सर्वाइकल की प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्योंकि बच्चे ऐसे रहते हैं हर वक्त, या बच्चे खेलते रहते हैं लेट के। इतने नजदीक हमें बोला जाता था, डॉक्टर बोलते थे, टीचर बोलते थे, माता पिता बोलते थे, टीवी देखना बेटा इतनी नजदीक से मत देखो, आंखें खराब हो जाएंगी, थोड़ा दूर बैठो, बिल्कुल दूर बैठो, पीछे बेड है मेरे, इतनी दूर बैठो, टोकते रहते थे। अब बच्चा यहाँ ऐसे फोन लेकर के बैठा होता है, दिस इज माई फोन, और ये गेम खेल रहा है लगातार। नंबर 1, पहला चैलेंजेस पर तो दोस्तों बाद में आता हूं, पहला बच्चे की हेल्थ खराब हो जाएगी आने वाले 5 साल बाद। देखना, जितना मर्जी महंगा फोन आप ले लो अपने हाथ में, गर्म हो जाता है। पहले तो सुनते थे फट गया जी, लेकिन अब इनकी ये हीट कर जाता है, हीट कर जाता है तो इसका भी एक साइड इफेक्ट है। आप डॉक्टर से पूछिएगा क्या इसके साइड इफेक्ट है। तो आपका बच्चा तो अभी पल रहा है, उसका पोषण अभी हो रहा है, उसके अंदर जो हार्मोन्स है स्ट्रॉन्ग का कैसे बनेंगे, जब या तो उसको सर्वाइकल की प्रॉब्लम आएगी या आंखों की प्रॉब्लम आएगी। ऊपर से जितनी देर तक आप लगातार बोलते थे ना पढ़ाई करते रहो, लगातार हम जब बुक पढ़ते रहते थे तो हम इतने मगन हो जाते थे बुक में कि अगले दिन बोलते सारा याद हो गया मुझे। अब उल्टा है, अब फोन में बच्चा इतना ज्यादा मगन है कि जब उसके हाथ में किताब दी जाती है तो रोने लगता है, मुझे कुछ नहीं आता। कैसे आएगा? बच्चा जब प्रैक्टिस ही नहीं करेगा तो कैसे आएगा? और उसका हम दोष किसको दे देते हैं? टीचर को। टीचर बढ़िया नहीं पढ़ा रहा, बेकार है टीचर। दोस्तों आप अपने बच्चों को 1 घंटा घर में पढ़ा के देखिए डेली। ये कहना बंद कर दो कि हम फीस देते हैं, पैसे से एजुकेशन कभी नहीं खरीदी जा सकती है। दिस इज द ट्रूथ, ये एक सच्चाई है। पैसे से अगर एजुकेशन खरीदी जा सकती होती तो अमीर अमीर लोग ऐसे डिग्रियां घर में रख लेते। वो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में क्यों भेजते अपने बच्चों को? पढ़ने के लिए भेजते हैं, सीखने के लिए भेजते हैं। पैसा सिर्फ दिया जाता है इंस्टीट्यूशंस को कि ये इस इंस्टीट्यूशन का लेवल थोड़ा ज्यादा है या पढ़ाई का लेवल कुछ अच्छा है, ये इंस्टीट्यूशन का लेवल कम है, वो अलग बात है। लेकिन पढ़ाई पैसे से खरीदी नहीं जा सकती है। बच्चों को पढ़ना पड़ेगा, किताबों को रटना पड़ेगा। अब बोलते हैं कि रट्टा, अभी एक टॉपिक में देख रहा था कि बच्चों को रट्टाफिकेशन बंद कर दी जाए, रोबोटिक्स पे ज्यादा ध्यान दिया जाए, लैब्स पे ज्यादा ध्यान दिया जाए। कोई शक नहीं है बच्चों की एक्टिविटी पे ध्यान देना चाहिए, लेकिन हमारे इंडिया में जो गांव में स्कूल हैं, क्या वहां पर रोबोटिक लैब्स अभी बनी हुई हैं? क्या वहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है? क्या वहां के टीचर्स को उतना ज्यादा ट्रेनिंग मिल रही है? क्या टीचर्स को उतना मोटिवेशन मिलती है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि मैं बच्चों के बारे में बात कर रहा हूं आपसे। मैं ये नहीं बात कर रहा कि टीचर सही है, टीचर गलत है, पेरेंट्स सही है, पेरेंट्स गलत है। मैं ये कह रहा हूं कि सबसे पहला जो टॉपिक मैंने लिखा कि बच्चों का जो पढ़ाई में अब ध्यान नहीं आता है, जाता है, उसका सबसे पहला कारण तो मोबाइल है। आप कैसे इस मोबाइल से बच्चों से छुटकारा पा सकते हैं ये आप जाने। मैं तो इतना कह सकता हूं ये एक जहर है बच्चों के हाथ में। जो छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक आप मोबाइल उसको दे देते हो और बच्चा अपना खेलता रहता है गेम्स या कुछ भी, तो वो वेस्टेज ऑफ टाइम इतना वेस्ट हो जाता है टाइम दोस्तों कि वो बच्चा क्या पढ़ाई करेगा। और उसका दोष आता है टीचर पे, स्कूल पे भी आता है कि भाई बेकार स्कूल है, यहाँ तो मेरा बच्चा मार्क्स ही नहीं आ रहे, मेरा बच्चा तो कुछ करता ही नहीं है, कर ही नहीं रहा है। आप ये भी चेक रखो आपके बच्चे ने कितने घंटों तक फोन अपने हाथ में रखा। चैलेंज सबसे पहला टीचर के लिए भी चैलेंज रहता है। जब बच्चा ज्यादा रीडिंग ही नहीं कर रहा है, घर में प्रैक्टिस ही नहीं करेगा, तो बच्चा आंसर नहीं दे पाएगा ज्यादा। अब टीचर कोई फेक मार्क्स तो दे नहीं सकता, उतने ही देगा टेस्ट में जितने मार्क्स बनते हैं बच्चे के। ये तो इनजस्टिस होगी और किसी भी टीचर का मन नहीं मानेगा कि अगर बच्चे के 10 नंबर में से 3 आ रहे हैं तो 3 ही लिखेंगे, ज्यादा से ज्यादा 3.5 कर देंगे, ग्रेस मार्किंग 4 कर देंगे,
लेकिन बोले ही 7 नंबर दे देते हैं, किसी भी टीचर का मन नहीं मानता है। और पेरेंट्स को लगता है कि हमारे बच्चे की पढ़ाई अच्छी नहीं करवाई जा रही है। तो दोस्तों, एज ए पेरेंट हमें इस बात को याद रखना पड़ेगा। उस वक्त को याद करो, उस वक्त से लेकर के अब तक सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई है बच्चों को। कईयों की आंखें खराब हो गई, कईयों का दिल नहीं कर रहा पढ़ने में, कई बच्चे डिप्रेशन में रहते हैं, कई उदास रहते हैं, बच्चे दोस्त नहीं बना पा रहे, एक्टिविटीज़ में हिस्सा नहीं लेते, फिजिकल एक्टिविटीज़ में हिस्सा नहीं लेते, स्पोर्ट्स में जाने को रेडी नहीं है, घर में आने के बाद घर में ही रहते हैं, बाहर निकलना ही नहीं चाहते क्योंकि उनका ध्यान मोबाइल और गेम्स में रहता है, ठीक है, या टीवी में रहता है। अब जब स्टूडेंट्स रीडिंग ही नहीं करेंगे तो टीचर को सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी दोस्तों। और क्या होता है, एक तालमेल, एक टीचर और पेरेंट्स के बीच में एक तालमेल होता है। पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, जिम्मेदारी टीचर की होती है, नो डाउट पढ़ाना। लेकिन बच्चा जब घर आता है, अगर वो बच्चा घर में आकर के मान लो पढ़ाई नहीं कर रहा है तो ऑटोमेटिकली उसका रिजल्ट डाउन जाएगा, परेशान होगा बच्चा। तो अचानक से जब उसके मार्क्स पेरेंट्स देखते हैं तो दुख तो सबको होता है भाई, एज ए पेरेंट सबको दुख होता है, ठीक है। तो हम कई बार अपना जो गुस्सा है वो टीचर्स पे निकाल देते हैं। तो आपका एज ए पेरेंट दुखी होना, परेशान होना, गुस्सा होना एक एंगल से जायज़ है। लेकिन सोचो, वो दूसरे पेरेंट्स हैं जो बच्चों को पढ़ाते हैं क्लासरूम में, डेली 6-6, 7-7 पीरियड, 6-6, 7-7 क्लासेस लेते हैं। अगर हम ये कहें कि हम इस स्कूल में इतनी फीस देते हैं, हाई फीस देते हैं, वो स्कूल की प्रॉब्लम है, आप स्कूल को कह सकते हो, उसमें दोस्तों टीचर की गलती नहीं है इतनी ज़्यादा। हम अपने टीचरों से पढ़े हैं, आप अपने टीचरों से पढ़े हैं, क्या आप अपने टीचर्स का, गुरुओं का आदर सम्मान नहीं करते हो क्या? मैं ये नहीं कह रहा हूँ, हो सकता है कुछ टीचर ध्यान नहीं देते होंगे, उनको स्कूल की तरफ से बात होती है उनसे, लेकिन सभी टीचर ऐसे नहीं होते। आपके बच्चों के सेकंड मतलब एक तरह से स्कूल में हम जब बच्चों को भेजते हैं तो बोलते हैं आपकी जिम्मेदारी को छोड़ के जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसलिए ये चैलेंजेस टीचर्स के लिए बहुत खतरनाक चैलेंजेस हो चुके हैं आजकल की, रिजल्ट कैसे प्रोड्यूस किया जाए। इसके बाद दोस्तों, हाँ, एक और बात से मैं सहमत हूँगा, चैलेंजेस ऑफ टीचर्स, क्योंकि आज का टॉपिक है, पेरेंट्स के लिए भी ये चैलेंजेस है। बहुत सारे स्कूलों में टीचर्स को सैलरी उतनी नहीं मिल पाती है, तो टीचर्स का मन उतना नहीं उस तरीके से नहीं होता है। तो पेरेंट्स को, सबको, एक पेरेंट्स हो, स्कूल हो, टीचर्स हो, सबको एक बॉन्ड बनाना चाहिए, एक कमेटी बनानी चाहिए, उस पर डिस्कशन होनी चाहिए, टीचर्स को बोलने का हक मिलना चाहिए। पेरेंट्स भी उनकी सपोर्ट में बात करें, क्योंकि टीचर्स ही तो बच्चों को पढ़ाते हैं। और मैनेजमेंट को भी परेशानियों के बारे में पूछना चाहिए, पेरेंट्स से भी बच्चों के बारे में, और टीचर से भी उनकी परेशानियों के बारे में, ताकि वो बता पाएं अपनी प्रॉब्लम्स। इसके अलावा टीचर्स को आज की डेट में बहुत ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत है। जिस तरह के चैलेंजेस हैं दोस्तों, है तो हम आखिरकार इंसान ही ना, जैसे बच्चे परेशान होते हैं, माता पिता परेशान होते हैं, टीचर भी एक इंसान है। जब उनको इतनी चीज़ें प्रेशर होता है कि स्कूल में बच्चों को पढ़ाना भी है, बच्चे अगर नहीं अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो पेरेंट्स को टेंशन रहती है, बच्चों टीचर्स को भी टेंशन रहती है। उसके बाद टीचर को एक डर रहता है नौकरी का। अगर वो कुछ पॉइंट्स ज़्यादा आर्गूमेंट करते हैं मैनेजमेंट के साथ कि जी देखो यहाँ पे ये रिसोर्सेज नहीं है, या जी बच्चे तो मोबाइल का यूज़ करते हैं, या जी ये तो 4 बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, तो उस टाइम ये इतनी सारी चीज़ें सारे टीचर नहीं कर पाते। अपनी दिल की बात खुल के मैनेजमेंट के सामने क्यों नहीं खुल के बात कर पाते? उसका कारण ये है, टीचर को जॉब का डर होता है। तो दोस्तों, मेरी मैनेजमेंट्स के साथ ये गुजारिश है कि टीचर को टीचर की तरह रखें, एक एम्प्लॉय की तरह मत रखें, क्योंकि टीचर की बहुत सारी जिम्मेदारी हैं। ये कोई ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई सामान बेचना है, उन्होंने बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों के फिर रिजल्ट भी निकालने हैं, और रिजल्ट दिमाग से आते हैं। और बच्चों को कितनी तैयारी के साथ आज की डेट में कितनी मेहनत करनी पड़ती है एक बच्चे पर, क्योंकि चैलेंजेस मैंने आपको बता दिए। सबसे पहला फ़ोन है, अब पेरेंट्स भी मुश्किल में है कि फ़ोन की कैसे हटाएं भाई, नहीं हटा सकते, क्या करें? बिल्कुल सही है, नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ रिसोर्सेज बनाने पड़ रहे हैं, टीचर अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन टीचर्स को भी मोटिवेशन की ज़रूरत है, उनके मोटिवेशनल लेक्चर होने चाहिए, और स्कूल्स को इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद बहुत सारे टीचर्स का ये कहना है, मुझे बहुत सारे कमेंट आए, सर कोई अप्रिसिएशन नहीं मिलती है, सब टीचर्स को हमें तो ये कहा जाता है क्या काम करते हो आप।
आपको तो करना ही नहीं आता। तो दोस्तों ये भी एक तरह की बेइज्जती है। मैं अगर किसी बच्चे को बोलता हूँ, हाँ भाई क्या पढ़ाई करते हो आप, आपके तो बस का रोग नहीं, आप तो फेल हो जाओगे, अगले दिन पेरेंट मेरे पास खड़े हो जाएंगे कि भैया मेरे बच्चे को ऐसे कैसे बोल दिया आपने, कैसे बोल दिया, मेरा बच्चा रो रहा था। इतने सेंसिटिव पेरेंट्स भी हैं आज की डेट में, इतने सेंसिटिव बच्चे भी हैं। तो क्या टीचर इंसान नहीं है, वो भी इतने ही सेंसिटिव है। बस ये हो सकता है कि वो घर में जाके रो लेते हैं, हो सकता है कि वो किसी कोने में जाके अपने दोस्त मतलब अपनी फ्रेंड के पास जाके रो लेती हैं। मैनेजमेंट के साथ क्यों नहीं रो पाते? कारण ये है, आप वो इंसल्टेड जरूर फील करता है लेकिन उसके अंदर एक नौकरी का डर होता है। तो मेरी सबसे सब टीचर्स के साथ हाथ जोड़ के ये भी विनती है, नौकरी के डर को निकाल दो, यहां नहीं तो कहीं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगी, लेकिन अपने मन को भी मत मारो, क्योंकि आप जितने ज्यादा एक्टिव और खुश रहोगे उतना ही बच्चों को अच्छा पढ़ा पाओगे। इसके बाद एक और बहुत बड़ा प्रेशर रहता है टीचर्स के ऊपर, अब रिजल्ट बेस्ट आना चाहिए। दोस्तों जो मैंने चैलेंजेस आपको बताए हैं, इस पर एक और बड़ा वीडियो बन गया आज का, क्योंकि बहुत लंबी चर्चा कर दी मैंने, उसके लिए माफी चाहता हूं, लेकिन एक और वीडियो बनाना पड़ेगा कि बच्चों में ऐसी क्या प्रॉब्लम्स हैं जिसको सॉर्ट आउट करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। आप अपने सुझाव अपने कमेंट्स के रूप में जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, ठीक है। और अब टीचर्स को चलो मैं इस फेवर में नहीं हूं कि बच्चों को मारना चाहिए, लेकिन अब टीचर कुछ कर नहीं सकता ना, बच्चों को डांट नहीं सकता, मारना तो चलो दूर की बात है। इसके अलावा बच्चे भी आजकल कंप्लेंट कर देते हैं, बच्चे भी टीचर को कई बार बोल देते हैं मैं प्रिंसिपल मैम से बात करता हूँ, मैं पेरेंट्स को बुलाऊंगा अपने को, या घर में बता देते हैं, पेरेंट्स को गुस्सा आ जाता है, पेरेंट्स आ जाते हैं कई बार, बाद में गुस्सा तो शांत हो जाता है, लेकिन जो मोराल है टीचर का वो बहुत डाउन हो जाता है। या तो टीचर नौकरी छोड़ के चला जाता है, लेकिन वो अगले स्कूल में जाने से पहले 10 बार सोचता है क्या मैं टीचिंग जॉब करूं कि नहीं करूं। इसीलिए मैंने एक वीडियो बनाया था कि क्या आप अपने बच्चों को टीचर बनाना चाहोगे? टीचर तो अपने बच्चों को टीचर नहीं बनाना चाहेंगे इस तरह के चैलेंजेस में आज की डेट में। तो दोस्तों आने वाले 5 साल बाद अच्छे टीचर नहीं मिलेंगे हमारे देश में। इसलिए अगर आप चाहते हो हमारे ये जो आने वाली पीढ़ियां हैं, बच्चे हैं, उनको अच्छे टीचर मिलें, टीचर चाहे स्लो पढ़ा रहा है चाहे फास्ट पढ़ा रहा है, टीचर टीचर है, हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए। इसके बाद दोस्तों अगर इस तरह का डर टीचरों के अंदर रहेगा, अध्यापकों के अंदर रहेगा, जॉब का डर, पेरेंट्स का डर, कंप्लेंट का डर, तो कैसे टीचर काम करेगा? तो इसलिए ये आज के जो चैलेंजेस मैंने आप लोगों से डिस्कस किए, ये सिर्फ टीचर के लिए नहीं है, ये माता पिता के लिए भी है, बच्चों के लिए भी है। 10 साल बाद बच्चे भी कुछ ना कुछ बनेंगे ही, अगर अच्छा नहीं सीखेंगे तो अच्छा कर भी नहीं पाएंगे जिंदगी में। स्कूलों के लिए भी है। तो सबसे गुजारिश है मिलजुल करके काम करते हैं और इन चैलेंजेस को फेस करते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।